जैसे सोसाइटी में अपन रह रहे हैं, सभी बोलते हैं कि 2 लड़कियां हैं, क्या करोगे? इतना लाखों से रुपए लगा के, 3-4 लाख रुपए लगा के बीएससी नर्सिंग कराया, कोई फायदा नहीं है। इतने में शादी हो जाती का नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। शादी कर दो, अपने घर भेजो, आराम से रहो। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोजा भलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ है एक ऐसे टॉपर्स जिनकी कहानी जानकर आपको भी लगेगा कि हाँ, मेहनत तो करनी चाहिए और विषम परिस्थितियां कैसी भी कंडीशन हो, मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आज हमारे साथ एक ऐसे रैंकर्स जिन्होंने अपने घर की कंडीशंस को भांपते हुए बहुत ही जबरदस्त मेहनत की है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रियंका जी। जी सर, थैंक यू सर। प्रियंका जी, इस समय आप एक बहुत ही अच्छे रैंकर्स बन चुके हैं और चेहरे पे भी खुशी, कैसा लग रहा है इस समय? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आज अपने माता पिता का जो सपना है वो आपने पूरा कर दिखाया और बहुत ही मुझे दिल से खुशी है कि आपने ये अचीवमेंट हासिल किया है। आज आपसे बहुत सारी चीजें जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे, किस प्रकार से आप मेहनत करते थे उसके बारे में जानेंगे। आपकी स्टोरी बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करेगी कि किस प्रकार से किसी भी परिस्थिति हो जाए, लाइफ में कैसे भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन प्रियंका की तरह मेहनत करना और प्रियंका की तरह आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत आपके अपने इंट्रोडक्शन से। जी सर, मेरा नाम प्रियंका है। मैं ग्वालियर में रहती हूँ। मैंने बीएससी नर्सिंग 2022 में पास आउट की है, ग्वालियर से शिवनाथ सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर। ओके, कौन से ईयर में पास आउट हैं आप? 2022 में सर। 2022 में पास आउट हैं और 2024 की जर्नी आपने तय कर ली है। 2 साल का बीच जी में सर। गैप रहा है। आपके फादर साहब क्या करते हैं और मम्मी जी क्या करते हैं? सर मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मेरी मम्मी भी घर पे काम नहीं करती है, मतलब हाउस वाइफ ही है। ओके, जी सर। फादर मजदूरी करते हैं और आपने बिल्कुल अपने पापा को ये प्रॉमिस किया था कि पापा मैं प्रॉमिस करती हूँ 101% नर्सिंग ऑफिसर्स बन के ये मजदूरी वाला काम अब आपको छोड़ना होगा और बिल्कुल अब मजे वाली जिंदगी जीनी है। बहुत ही जबरदस्त और ऐसी बेटियों को बिल्कुल सलाम है। बहुत ही शानदार। और मुझे आपके पीछे में एक हाथ से लिखा हुआ एम्स नजर आ रहा है। वो अभी मुझे बिल्कुल आपका टारगेट नजर आ गया कि आपने एम्स लिखा हुआ है आपके पीछे में, वो हाथ से लिख के आपने स्टिकर लगा दिया कि भैया जाना तो एम्स में ही है और ये आपने फिक्स कर लेता है। बहुत ही जबरदस्त। मैं ये पूछना चाहूंगा कितने भाई बहन हैं आप? सर हम ओनली 2 बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ, एक मुझसे छोटी है, बस और कोई नहीं है। ओके, भाई नहीं है, आप 2 बहनें। तो जी फिर सर। ऐसा नहीं था कि समाज के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, 2 बहनें हैं और पापा जी मजदूरी करते हैं और बहुत सारी चीजें, कभी किसी ने वो जो होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पड़ोसी बहुत जी ज्यादा जी। परेशान कर देते हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये पड़ोसी बोलते थे कि बेटा अब बहुत हो गया, पढ़ लिया, पापा की हेल्प किया करो और मम्मी की हेल्प किया करो? सर सभी बोलते हैं, मतलब जैसे सोसाइटी में अपन रह रहे हैं, सभी बोलते हैं कि 2 लड़कियां हैं, क्या करोगे? इतना लाखों से रुपए लगा के, 3-4 लाख रुपए लगा के बीएससी नर्सिंग कराया, कोई फायदा नहीं है। इतने में शादी हो जाती। यही सब बोलते थे, ताने देते थे कि कोई लड़का नहीं है, लड़कियों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, शादी कर दो, अपने घर भेजो, आराम से रहो। बस सर। जिन्होंने भी ये ताना दिया है उनको टीएनसी की तरफ से मिठाई जरूर खिलाना। मैं आपको ये बिल्कुल, आप गूगल पे नंबर मुझे भेज देना, मैं उनको गारंटी के साथ, जिन्होंने ये ताना दिया उनको बिल्कुल काजू कतली खिला के देना कि भाई ये ले मिठाई, मेरा सिलेक्शन हो गया। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब शुरुआत जी आपके सर। स्ट्रगल्स की करते हैं। बहुत ही ज्यादा आपने स्ट्रगल्स किया, आपने सोसाइटी के तंज को झेला है, उसके बाद आपने मेहनत जी की है। सर। जब 2022 से 2024 की जर्नी, सबसे पहली शुरुआत किस प्रकार से आपने अपने माइंड मेकअप किया कि एम्स में ही जाना है? कहाँ से कर दी थी ये शुरुआत? जब कोविड आया था, जब मेरी 3rd ईयर चल रही थी, तो पूरे कॉलेज वगैरह भी बंद हो गए थे। तो उस टाइम से मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। हॉस्पिटल ड्यूटी जाती थी मैं, और उसके बाद 1-1.5 साल तक, 2 साल तक मैंने हॉस्पिटल ड्यूटी की। 4th ईयर में ही मैंने हॉस्पिटल ड्यूटी की। एक सर है मेरे, मतलब राजकुमार सर है, सीनियर है, वो कोचिंग पढ़ाते थे। 4th ईयर में उन्हीं के पास जाती थी, तो उन्हीं ने आइडिया दिया कि आपको एम्स की तैयारी करनी चाहिए। वो बस जब से ही 2023 से मैंने स्टार्ट किया अपना एम्स का प्रिपरेशन करना, और 2024 में मेरे पास जॉब है सर। मैं यहाँ से, मैं जो राजकुमार सर अगर इस इंटरव्यू को देखेंगे तो मैं टीएनसी की तरफ से मैं उनको बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ और दिल से सलाम करता हूँ कि आप जैसे गुरुजन, ऐसे गुरुजन हर बच्चे को मिले कि बिल्कुल एक सही रास्ता दिखाए और एक सही पाथवे दिखाए।
मैं राजकुमार सर को दिल से सलाम करता हूँ और दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ और टीएनसी परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने राजकुमार सर के साथ में आपने पढ़ाई शुरू की और आपने थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपको उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और आप लगातार जी कंटिन्यूसली सर। आगे चल रहे थे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बीच में आपका जब रजिस्ट्रेशन आया तो बीच में दो एग्जाम आए, बीच में बहुत, दो क्या मैं तो जी बोलूंगा सर। बहुत सारे एग्जाम आए, तो कितने एग्जाम आपने अटेंड किए थे? सर मैंने एम्स के 2 दिए थे, आरएमएल का भी दिया था एक, और एसजीपीजीआई का भी दिया था, लेकिन उनमें नहीं हुआ। मेन तो मेरा एम्स ही था, तो उसमें 2 एम्स आपका दे दिए, उसमें भी नहीं आपका हुआ। सपना तो एम्स ही था, वही मैं जाऊंगी तो जी सब सर। एम्स के अंदर ही, बाकी एग्जाम में सारे देता हूँ। तो नॉट सेट आपने 4.0 दिया, आप जैसे बता रहे कि मैंने दो एम्स दिए हैं, तो जी 100% सर। 4.0 दिया होगा और 5.0 दिया होगा। जी इस बार जी सर। 6.0 में आपने सिलेक्शन लिया। जी सर। 4.0 में मैं थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ, थोड़ा उस वाले अनुभव को मैं महसूस करना चाह रहा हूँ। जो बच्चे इस समय फेलियर हुए हैं वो इस समय इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे और 100% मोटिवेट होंगे। 4.0 और 5.0 क्या रहा उनमें? जी सर। सफलता के करीब पहुंचे थे या बिल्कुल दूर दूर तक थे? सर जब मैंने 4.0 दिया तो उसमें तो मेरा क्वालिफाई ही नहीं हुआ। ओनली 2-3 महीने की प्रिपरेशन थी, तो 38% ही आ पाए मेरे, तो मेरा उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ। तो जो मैंने 5.0 दिया था उसमें मेरा क्वालिफाई भी हुआ, लेकिन रैंक मेरी कम रह गई, मतलब बहुत ज्यादा आई, सिलेक्शन के उस तक नहीं आ पाई मेरी रैंक। और जब मैंने 6.0 दिया तो रैंक भी आई मेरी, और बहुत अच्छी आई, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी इतनी अच्छी आई। टीएनसी के साथ जुड़ाव कब हो गया कि जी ये सर। फेलियर झेलने के बाद हुआ था या फेलियर से पहले ही हो गया? सर ये फेलियर झेलने के बाद ही हुआ 5.0 में। हमारे नसीब में तो वही आते हैं जो सब जगह से फेल हो जाते हैं, सब जगह से उनके रास्ते बंद हो जाते हैं, तब टीएनसी के पास जरूर जरूर आते हैं और बिल्कुल आने के बाद 100% रैंक मिलती ही मिलती है और मेहनत करते हैं। जब अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ जो एक्सपीरियंस है आपके पास, इतना अनुभव लिया है, 4.0, 5.0, आरएमएल, एसजीपीजे ये सारे असफल, और उसके बाद इस नॉट 6.0 टफेस्ट पेपर के अंदर प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करना, और जो आपने उन सारे फेलियर के बाद टीएनसी को ज्वाइन किया और टीएनसी ज्वाइन करने के बाद आज सफलता आपके द्वार है, तो मैं उनके जी सर। असफलता और सफलता के बीच में क्या, आपको क्या लगता है कि ये गलती मेरे से नहीं की होती या ये गलती मैं नहीं करती तो शायद आज से 2 साल पहले मैं सिलेक्ट हो जाती? जी क्या सर, वो बदलाव? प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही थी सर। जो मैं फेलियर रहा मेरा, उसमें उसमें भी प्रैक्टिस कम थी, और गाइडलाइन भी नहीं थी इतनी, और किसी ने बताया भी नहीं था कि मतलब टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। इसलिए तो मुझे 5.0 में मेरे जो सर हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया राजकुमार सर, उन्होंने मुझे बताया कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, अच्छी है वो। तो मैंने जब से वो ज्वाइन की तो मतलब रैंक में सुधार आते गया दिन ब दिन। तो अभी जो पेपर हुआ उसमें मेरा बहुत अच्छी रैंक आई है सर। बहुत ही जबरदस्त, फिर से बहुत ही जबरदस्त गाइडेंस आपका साथ मिलता गया और जी सबसे सर। बड़ी भूमिका गाइडेंस की रही है। और साथ ही साथ जी सर। फेलियर के बाद आपको लगा कि नहीं, अब मुझे जो मेहनत है वो अब दूसरी दिशा में करनी चाहिए और टीएनसी की तरफ चलना चाहिए, और टीएनसी के साथ आपने दामन थामा और इस बार सफलता आपके द्वार है। बहुत ही जी जबरदस्त सर। और मुझे बहुत ही शानदार लग रहा है। अब पहली बार जब टीएनसी के अंदर आपने पेपर दिया था, पहली बार जब जी सर। पेपर अटेंड किया था, तो कौन सी रैंक आई थी आपकी? सर रैंक तो उस टाइम भी मतलब ज्यादा थी, तो प्रैक्टिस का इतना तो याद नहीं है अभी मुझे। रैंक ज्यादा ही थी, 6-7 हजार के समथिंग थी, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो रैंक अभी की मैं आपको अगर मैसेज भेजूँ, जो अभी की मेरी 100, 184, 185, 100 से भी कम रही है, 100 से भी ऊपर रही है, समथिंग समथिंग ओके, ऐसी रही है सर। कभी कभी ऐसा हुआ है कि टॉप 30 में भी आए हैं? जी सर। टॉप 30 में भी कभी नाम मिला है आपको? जी सर। जी सर। ओके, टॉप 30 में मिला भी है। कभी कभी आए हैं, और मतलब जी सर। रैंक 7,000 से आपने जर्नी शुरू की, धीरे 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 टॉप 30 तक की जर्नी आपने सब टीएनसी के साथ जी सर। कंप्लीट की है और बहुत ही शानदार तरीके से इस बार सफलता हासिल की है। इतना सारा सोशल प्रेशर, फैमिली की कंडीशंस और ये सारी चीजें करने के बाद अपने आप को, और उसके बाद दो दो फेलियर, उसके बाद पड़ोसियों से परेशान, ये सारी चीजें जिंदगी में थी, और एक बार फेलियर होने के बाद इंसान टूट जाता है, लगता है कि यार जी अब सर। मेरे से नहीं होगा। और आपने तो एक फेलियर नहीं, दो फेलियर नहीं, तीन तीन फेलियर, और उसके बाद आपने सही राह पकड़ी है, टीएनसी के साथ आपने चलने का सोचा है। तो मोटिवेशन कैसे आता था? कहीं ऐसा नहीं लगता था कि यार इस बार भी फेलियर हो गए तो? सर बहुत डर लगता था जब मैं 5.0 में फेलियर हुई, मतलब
रैंक सही नहीं आ पाई तो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेशन हो गया था। मुझे तो लगता था कि अब होगा ही नहीं। मतलब एक पेपर के 1-2 महीने पहले भी ऐसा लगता था कि अब होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने मतलब मैंने सोचा अब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ी दूर आने में क्या ही जा रहा है, और मेहनत कर लेते हैं। तो 1-2 महीने मैंने मतलब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की। ये बात आपने आज मुझे इस इंटरव्यू में मेरे पापा की बात याद दिला दी कि भैया जब आप, मैं हमेशा ये लाइन बोलता हूँ, जब भी मैं खुद ये मेरे ऊपर प्रैक्टिकल करके देखा है मैंने, जब भी मैं हिम्मत हारता हूँ तो मेरे पापा की एक बात मुझे हमेशा याद आती है, और वो ये बोला करते हैं कि बेटा, जब आप हिम्मत हारते हैं तो सफलता सिर्फ 2 कदम दूर होती है, और आपको 2 कदम और तेज चलना चाहिए, थोड़ा और आगे तक चलना चाहिए। सफलता आपके निश्चित द्वार पे खड़ी है, और वो मैं हमेशा करता हूँ। और मुझे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे हमेशा सफलता मिली है। जब जब मैं हिम्मत हारा हूं, जब जब मैं गिरने वाली कंडीशन में आया हूं, तब तब मैं 2 कदम और चला हूं और सफलता हासिल की है। और यही कहानी आपके साथ हुई है। जबरदस्त और जी सर। शानदार ऐसा इंटरव्यू, और बहुत ही सारे बच्चों को इस समय मोटिवेशन मिल रहा होगा इस इंटरव्यू से। अब बात मैं आपके स्टडी आवर्स की करना चाहता हूँ, कितने घंटे टॉपर्स जो मेहनत कर रहा था। जी सर, मेरा शेड्यूल था मतलब सुबह में 6-7 बजे के टाइम पे उठना था। फिर मतलब थ्योरी कंप्लीट करती थी मैं सुबह के टाइम पे, तो 11-12 समथिंग में थ्योरी कंप्लीट करती थी अपनी, जो भी याद करने का था जो भी पढ़ने का था वो करती थी। उसके बाद 1-2 घंटे के रेस्ट लेने के बाद मैं लाइब्रेरी जाती थी, उधर मैं अपनी टेस्ट प्रैक्टिस करती थी, एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी। फिर 6-7 बजे तक वो रहता था। फिर शाम को भी स्टडी रहती थी, टेस्ट प्रैक्टिस रहते थे। तब आवर मिलाया जाए तो कम से कम 8-9 घंटे तो हो ही जाते थे दिन में। ओके, 8 से 9 रात। घंटे की जर्नी हमेशा आप तय करते थे, और उसके साथ आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ते गए और चलते गए। अब बात मैं थोड़े एग्जाम की कर लेता हूँ। इस समय एग्जाम सर पे है। पैटर्न फिर से 4.0 में सबसे टफेस्ट पेपर आया था, मुझे याद है। जी उस सर, समय जी बच्चों सर, बच्चों बहुत। के दिमाग हिल गए थे, लेकिन उस समय भी जी टीएनसी सर। ने सबसे ज्यादा टॉप रैंकर्स दिए थे। 5.0 में फिर से पैटर्न बदला। 6.0 में 18 मिनट्स 20 एमसीक्यू वाला पैटर्न बदला। बार बार जी बार सर। बार 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 पैटर्न बदलते रहे। तो डर नहीं लगता कि यार ये सब सारा क्या मेरे ऊपर ही है क्या, मेरे लिए ही सर कर रहा है क्या? बहु- सर बहुत डर लगता था जब मैं 2 फेलियर झेल चुकी थी, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि अब होगा ही नहीं। और फिर 18 मिनट का आया इसमें, तो फिर बहुत ज्यादा डर लगने लगा। फिर जब मैं टेस्ट सीरीज देती थी तो आपने उसमें 18-18 मिनट के स्लॉट सेट कर रखे थे, तो देती थी तो उससे मतलब मोटिवेशन मिलता था कि जब अपन यहाँ पे कर सकते हैं तो पेपर में भी कर सकते हैं। तो वो डेली टेस्ट सीरीज मतलब मेरा रहता ही था, कभी भी नहीं छोड़ती थी, क्योंकि प्रैक्टिस एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और खासकर टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो मैंने नहीं छोड़ा था। वो टेस्ट मैं डेली ही देती थी सर। एक चीज और पूछना चाहता हूँ। टेस्ट आप जैसे, नौ सेट प्रीलिम्स का भी होता था, मेंस के भी टेस्ट होते थे, साथ ही साथ एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग टेस्ट करवाते थे, जिसमें आप जी सर। सब्जेक्ट पढ़ के आपको पहले से ही बता देता था कि भाई आज सीपीआर का पेपर होने वाला है, आज ईसीजी का पेपर जी होने वाला सर। है, आज ईटी इंट्यूबेशन का पेपर होने वाला है, आज इस जी सर। प्रोसीजर का पेपर होने वाला है। जब आप उसको पहले से ही पढ़ के एग्जाम में आ रहे हैं और एग्जाम में देते थे, तो नहीं लगता था कि यार ये टीएनसी वाले कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ले आते हैं? जी सर, जो प्रोसीजर के क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीलिम के क्वेश्चन होते हैं, मेंस के क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन डिफरेंट रहते थे और पेपर देने में भी बहुत अच्छा लगता था। पढ़ते थे तो फिर ऐसा लगता था कि हाँ चलो क्वेश्चन तो आ रहे हैं, अपन को कुछ आ रहा है, ऐसा लगता था पेपर देने के बाद। ओके, बहुत सारे बच्चे गाइडें पढ़ते हैं, हमेशा बुक्स पढ़ते हैं, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार सेम टू सेम मिल जाने चाहिए, लेकिन चीजें लैंग्वेज बदल बदल के वहाँ क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों को फिर टीएनसी वाले जी पे भी सर। गुस्सा लगता है। टीएनसी वाले पे भी गुस्सा आने लगता है कि यार ये टीएनसी वाले नंबर कम आते हैं तो ज्यादा गुस्सा आता है, ज्यादा अच्छे आते हैं सर तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी नंबर कम आते थे तो बहुत बार हुआ है कि मतलब टेस्ट में नंबर कम आए तो बहुत ज्यादा लगता था कि जब यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो पेपर में कैसा होगा। फिर जब कभी कभी अच्छे आते थे। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल से बताए, गुस्सा आता था या नहीं? हाँ सर, नंबर कम आते थे तो फिर लगता तो था कि पेपर कहाँ से कैसा है, और जब अच्छे आते थे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब खुशी होती थी कि चलो अच्छे नंबर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही। ये चीजें हमें फेस करने को मिलती है। बहुत सारे बच्चे जी जब सर। जब जब उनका कुछ पार्ट कमजोर रह जाता है, तो वो बच्चे जब नंबर नहीं आता तो बोलते हैं, सर ऐसा तो एग्जाम में आता ही नहीं है, ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाते हो आप? तो ये चीजें हमें मिलती है, तो इसलिए मैं टॉपर से ही जी ये सारी सर। चीजें पूछ लेता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के, क्योंकि ये चीजें, नई नई चीजें जानने का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट, और कौन सा सब्जेक्ट सबसे खराब लगता था नर्सिंग के अंदर? सर सारे ही सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा कहा जाए तो ओबीजी अच्छा लगता है सर, पढ़ना। और सब्जेक्ट ये ऐसे सब खराब तो मैं कोई नहीं ये लगते हैं। मैं सारा दोस्त अवधेश सर को देने वाला हूँ।
ये सारा काम अवधेश सर का, ये सबकी ओबीसी फेवरेट कर दी। मैंने सारे इंटरव्यू लिए, सारे ओबीसी के पीछे पड़े हैं, तो ये अवधेश सर सबकी ओबीसी को बिल्कुल फेवरेट कर दिए। बाकी वाले सब्जेक्ट करेंगे क्या टीचर, पता नहीं चल रहा है। ये सर सब्जेक्ट तो कोई भी बुरे नहीं है, अब मतलब फेवरेट में कहा जाए तो ओबीजी अच्छा है, और बाकी सब सब्जेक्ट भी अपनी जगह पे सही है। सबसे खराब? सर खराब तो ऐसा कुछ नहीं लगा, सब अपना अपना वेटेज रखते हैं, बस रिसर्च जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था। प्रीलिम्स और मेंस की बात करूं, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने प्रीलिम्स में 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर, और 60 में। मेंस के अंदर? मेंस के अंदर सर मैंने 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। ये तीन भी क्यों छोड़े थे, अगर लगाने थे तो ये भी लगा आते। बच्चे कमेंट नहीं करेंगे, सर। ये मैं पहले से समझ जाता हूँ कि बच्चे क्या कमेंट करने वाले होते हैं। वो ये कमेंट करेंगे, अरे तीन भी क्यों छोड़े थे, वो भी लगा आते, पूरे 100 ही कराते। डर नहीं लगा आपको कि यार पिछले प्रीलिम्स के अंदर इतना जबरदस्त माइनस मार्किंग, प्रीलिम्स के अंदर तो माइनस मार्किंग का बड़ा खेल था, तो आपको डर नहीं लगा कि यार मैं 97 कर रही हूँ? नहीं सर, 60 का जब मैंने पेपर दिया तो पेपर देते टाइम बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एग्जाम हॉल में बैठी हूँ। तो रियल फीलिंग है ये मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टीएनसी का ही पेपर, लाइब्रेरी में बैठ के टीएनसी का पेपर ही दे रही हूँ। बहुत अच्छा पेपर था, मतलब लेवल पेपर का बहुत अच्छा था, ओके। इसलिए मेरे और 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। सारे क्वेश्चंस आपने पहले से ही कर रखे थे, बस एग्जामिनर ने इस बार कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा सा बदला है। जी बाकी ये सर। सारे क्वेश्चन मैंने जो हमने खुद से क्वेश्चन, सेल्फ मेड क्वेश्चन बनाए थे, प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे, ईटी के जो क्वेश्चन बनाए थे, सारे सिमिलर क्वेश्चन थे, बस लैंग्वेज जी को सर। चेंज किया था, और वो चीज आपको वहां पे समझ आ रही थी, और आपने बहुत ही बड़ा स्कोर किया, बहुत ही शानदार चीजें आपने की है। ये जी सर। चीजें जानने को मिलती है तो बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और बहुत ही सारी चीजें सीखने को मिलती है। रिजल्ट, उससे पहले, रिजल्ट से पहले एक और चीज सुन लेता हूँ, क्योंकि यूट्यूब का बड़ा माहौल है। ये जी सर। पेपर देख के आए थे, ये आंसर की आ रही है, ये आंसर की, ये आंसर की, और ये आंसर की, इतनी सारी आंसर की यूट्यूब पे चलती है। देख देख के डर नहीं जी लगता सर। कि यार 97 सर कुछ डर ज्यादा तो तो लग ज्यादा तो नहीं होगा? हाँ सर, डर तो लगता है जब अपन आंसर की देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 97, मतलब आज के टाइम पे और इतने कंपटीशन में 97 अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि मैं करके आई, और डर भी था कहीं ना कहीं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो डर भी निकल गया। 97 में से कितने सही हो गए और कितने गलत हो गए? सर मेरी 20 रॉन्ग हुए सर। बिल्कुल, और बाकी वाले सारे क्वेश्चन सही हुए, और बहुत ही जबरदस्त। ये इतना बड़ा रिस्क लेने का जो दम है, वो कहाँ से सीख लिया आपने? सर मैं बोल रही हूँ, जब मैं, मुझे वाकई में मैं इस चीज को रियल बोल रही हूँ कि जब मैं पेपर दे रही थी तो मुझे बिल्कुल भी डर इसलिए नहीं लगा कि ऐसा लग रहा था कि सारे क्वेश्चन मैंने पहले से लगा रखे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रखे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज थी, इसलिए मुझे डर नहीं लगा और इतने सारे क्वेश्चन मुझसे अटेम्प्ट हो गए। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब तो मैं माइनस मार्किंग का क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछ सकता, ये माइनस मार्किंग कैसे कंट्रोल करे, तो अब तो आपने पूरी माइनस मार्किंग की ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि मैं क्या बोलूं। माइनस मार्किंग वाला क्वेश्चन तो मैं होल्ड ही कर देता हूँ, अभी कैंसिल ही रखता हूँ तो ठीक रहेगा। चलो, बहुत ही बढ़िया। और आपने बहुत ही शानदार तरीके से जो प्रैक्टिस थी, एक्यूरेसी थी, और जो हार्ड वर्किंग था, वो आपने वहां पे अप्लाई किया, और टीएनसी के पेपर की तरह ही पेपर दिया, बहुत ही जबरदस्त। जी सर। कौन कौन सी बुक्स आप प्रीफर किया करती थी, और कौन कौन सी बुक्स आपके साथ हमेशा रहा करती थी? सर मैंने मोस्टली, मैंने कोई ऐसी खास बुक्स प्रेफर नहीं की है, मतलब अपना टेस्ट सीरीज और अपनी थ्योरी ही पढ़ती थी, और मेरे पास मतलब जो बेसिक एमसीक्यू करने के लिए पीआर यादव है मेरे पास, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने लगाए हुए हैं, और बस सर यही है। ओके। मोस्ट बी वगैरह बुक्स को आपने प्रीफर किया, या एडवांस सीरीज जो टीएनसी की चलती है वही देख के काम चला लिया? जी सर, जो टेस्ट सीरीज चलती थी वो ही देखा था मैंने, ओके, मौसवी फिर को तो नहीं लगाया मैंने। मोस्ट बी लगाने की जरूरत ही नहीं है, जब टीएनसी के साथ लगातार चलते हैं तो मोस्ट बी से जी बड़ी सर। बड़ी कितनी भी शानदार बुकें हो, सारी चीजें कवर हो जाती है, और बहुत शानदार। ये सारी चीजें बच्चे को मोटिवेट करती है, बच्चे को बहुत सारी चीजें। एक चीज देखो, मजबूरी इस समय क्या होता है कि हम पढ़ते तो हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, बहुत पढ़ता हूँ सर, लेकिन पता नहीं, इधर से याद करता हूँ, इधर से निकल जाता है। तो आपके साथ भी ऐसे ही था कि इधर से याद कर रहे हैं, इधर जी से सर, निकल रहा है? वो तो सबके साथ ही होता है, अपन ऐसा लगता है किताब खोलते हैं, जब बुक खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अपन को सब कुछ याद है, लेकिन जब बंद कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं है, लेकिन जब अपन टेस्ट देते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, तब वो अपने आप ही लगता है कि हाँ चीजें मुझे आ रही हैं। ये कोई, ये सबके साथ ही रहता है सर।
ओके, जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा आपके घर में, आपने देखा या और किसी सर दोस्तों से फोन रिजल्ट आया? सबसे, नहीं नहीं सर, रिजल्ट जब मैंने आया तो टीएनसी के टेलीग्राम चैनल पे ही आया था सबसे पहले, तो मैंने वो देखा। तो सबसे पहले मैंने ही देखा था, उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैंने अपने घर पे ही बताया सबसे पहले बस। ओके, ऐसे देख के क्या लगा था कि यार इतनी अच्छी रैंक, पहले उम्मीद थी कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? इतनी अच्छी की तो उम्मीद नहीं थी सर, मतलब सोचा था कि हाँ रैंक मतलब 1000 के समथिंग तो मतलब अंडर आनी ही चाहिए। और फिर 84 आ गई तो बहुत नहीं, बहुत ये तो ज्यादा ही अच्छा ये लगा सर। ये तो कारनामा ही है। अब 80 ऐसे वो हर टॉपर ऐसे बोलता है, यार मुझे नहीं पता कि इतना कैसे आई, 84 कैसे आई, ये वही जाने। तो ये बिल्कुल एक मेहनत का जो करिश्मा है, मेहनत की है आपने, इस मेहनत का परिणाम है। और बहुत ही आज आपके पापा और मम्मी बहुत ही खुश होंगे। और उन पड़ोसियों को जरूर मिठाई खिलाना मत भूलना, मैं फिर जी से बोल सर। रहा हूँ, मिठाई जरूर खिलाना। और जो ये बोला करते थे कि बेटा पढ़ के क्या करेगी, बहुत हो गया, शादी कर दो, उन मिट के लिए तो जी मेरा सर। इंटरव्यू भी उनको हो सके तो लिंक ही शेयर कर देना, वो देख ही लेंगे। बहुत ही जी जबरदस्त। सर। अब मैं आपसे एक लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आपने बहुत ही जिंदगी में बहुत ही मेहनत किया, संघर्ष किया, फेलियर झेला है, जी उसके सर। बाद सफलता प्राप्त की है। तो एक ऐसा सजेशन दें जो बच्चे इस समय मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को फेलियर झेलना नहीं पड़े और आप की तरह एक अच्छी रैंक हासिल करें, उनके लिए क्या सजेशंस रहेंगे आपकी तरफ से? उनसे सर मैं यही कहना चाहूंगी कि डेली स्टडी करें और टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करें टीएनसी की, और टेस्ट प्रैक्टिस मस्ट है, मतलब डेली टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। जब तक अपनी प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक अपन अपने आप को वैल्यूएट नहीं कर सकते हैं सर, वो चीज जरूरी है। तो टीएनसी के साथ ही मेहनत करें, ज्यादा ओके, बेहतर है। थैंक यू। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही कम शब्दों में बता दिया कि भाई फेलियर तो मैंने खूब झेले, और मैंने जब सफलता वाला कदम टीएनसी के अंदर आके रखा है, तो जल्दी से जल्दी टीएनसी ज्वाइन करें, टीएनसी के साथ मेहनत करते रहे और कंटिन्यूसली आगे चलते रहे, तो 100% आपकी तरह ही रैंकर्स बनेंगे। तो इस इंटरव्यू सेशंस में जी आपने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जो आपने, ये हमारा मोटो रहता है कि हम उन बच्चों का स्ट्रगल सबके सामने लेके आए, जिससे बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिले और उनकी मेहनत में चार चांद लगे। आपके एक्सपीरियंस बहुत सारे बच्चों को काम आएंगे, आपके सजेशंस बहुत सारे बच्चों को काम आएंगे, और जरूर जरूर आपको फॉलो करेंगे। तो थैंक यू सो मच, इस इंटरव्यू को आपने अटेंड किया। और ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही साथ आपके गुरुजन राजकुमार जी का नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस कॉलेज से पढ़े हैं उस कॉलेज के गुरुजनों का नाम, और जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।